गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा अबाउट अ पेशेंट यूजिंग 4 बेसिक टेक्निक। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग पेशेंट के ऑब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जनरल एग्जामिनेशन में कैसे करते हैं, कौन सा टेक्निक होता है? सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पाल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, फिर अस्कल्टेशन करते हैं। बट इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर अस्कल्टेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, फिर पाल्पेशन करते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ऐसा चेंज क्यों होता है? क्योंकि जो परकशन और पाल्पेशन होता है वो क्या कहता है, वॉवल साउंड को स्टिमुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसीलिए ऑफ रीडिंग हमारी जो फाइंडिंग है वो गलत आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं, फिर अस्कल्टेट करते हैं, देन परकशन एंड पाल्पेशन करते हैं। अब पर सबसे पहले टेक्निक पढ़ते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? केयरफुल विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट यूजिंग आईज एंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है ना, ये एक टाइप का सिस्टमैटिक विजुअल एग्जामिनेशन होता है। ये एक टाइप का सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, उसका मूवमेंट देखते हैं, पोजीशन, कलर, शेप, साइज, कलर जब देखते हैं उसे कहते हैं इंस्पेक्शन। ये एक टाइप का फर्स्ट मेथड ऑफ फिजिकल असेसमेंट भी होता है। जो फर्स्ट मेथड होता है हम लोग का फिजिकल एग्जामिनेशन का, वो कौन सा होता है? इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, लाइक ओटोस्कोप यूज करते हैं, लैरिंगोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, टॉर्च, लाइट। से हम लोग क्या देखते हैं? इंस्पेक्शन हम लोग कलर देखते हैं, लाइक किसी बॉडी पैलर है, साइनोसिस है, जॉन्डिस, इसे पता चलता है। साइज और शेप का, लीवर या फिर किडनी की साइज और शेप कैसा है, सिमेट्री कैसी है, पोजीशन, मूवमेंट और टेक्सचर, कोई भी एबनॉर्मलिटी लाइक स्वेलिंग, लीजन्स वगैरह है तो वो पता चलता है इंस्पेक्शन के थ्रू। उसके बाद आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन क्या होता है? एग्जामिनेशन यूजिंग हैंड एंड फिंगर टू फील बॉडी पार्ट। ठीक है, ये एक टाइप का एग्जामिनेशन होता है जिसमें हैंड और फिंगर का यूज करते हैं बॉडी पार्ट को फील करने के लिए कि कोई एबनॉर्मलिटीज, कोई डिजीज का एविडेंस वगैरह तो नहीं पता चल रहा है। एग्जामिनेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ द palm of hand और tip of finger to the external surface of the body to detect evidence of disease or abnormality in the internal organ। पर्पस क्या होता है? ऐसे टेक्सचर एंड टेम्परेचर, मॉइस्चर के लिए, डिटेक्ट टेंडरनेस, मास, कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनके साइज चेक करने के लिए, लोकेशन चेक करने के लिए करते हैं। टाइप ऑफ पाल्पेशन में देखा, सबसे पहले लाइट पाल्पेशन। लाइट पाल्पेशन में क्या कहते हैं? यूज ऑफ वन हैंड एंड डिप्रेस स्किन लेस देन 1 सेंटीमीटर। इसमें एक हाथ का यूज करते हैं और स्किन को डिप्रेस करते हैं 1 सेंटीमीटर तक, इसे कम रहता है। मॉडरेट पाल्पेशन, यूज ऑफ वन हैंड एंड डिप्रेस स्किन 1 to 2 सेंटीमीटर। रहता है डीप पाल्पेशन, यहाँ पे हम दोनों हैंड का यूज करते हैं और स्किन को डिप्रेस करते हैं मोर देन 2 सेंटीमीटर, उसे कहते हैं डीप पाल्पेशन। परकशन क्या है? टैपिंग इन द बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड फॉर असेसिंग अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें लोग क्या कहते हैं? बॉडी को टैप करते हैं साउंड सुनने के लिए। पर्पस क्यों करते हैं? टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्गन का साइज क्या है, डेंसिटी क्या है, कोई भी फ्लूइड या फिर एयर प्रेजेंस तो नहीं है। द टाइप ऑफ परकशन, कितने टाइप के परकशन? से पहले था हमारा डायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट टैपिंग ऑन बॉडी यूज इन साइनसिस में करते हैं। डायरेक्ट परकशन मोस्ट कॉमन होता है यूज, ये हमारा प्लेक्सीमीटर होता है, प्लेक्सर होता है। फ्लेक्सीमीटर में क्या होता है? स्टेशनरी फिंगर होता है, फ्लेक्सर में क्या होता है? स्ट्राइकिंग फिंगर। टाइप ऑफ साउंड, जब परकशन के टाइम पे कौन से साउंड सुनाई देते हैं? सबसे पहले फ्लैट साउंड, जो कि बहुत ही डल होता है और ये बोन और फिर मसल्स पाए देते हैं। फिर आता है डल, के बाद आता है डल साउंड, जो कि सॉफ्ट साउंड होता है, फाउंड इन लीवर और स्प्लीन में पाया जाता है। इसके बाद आता है रिजोनेंट साउंड, जो कि हॉलो साउंड होता है, जो कि फाउंड नॉर्मल लंग्स में जो साउंड पाया जाता है वो हमारा रिजोनेंट साउंड। इसके बाद है हाइपर रिजोनेंट साउंड, जो कि बहुत ज्यादा लाउड होता है, जो कि एम्फाइसीमा में पाया जाता है। इसके बाद आता है टिम्पैनिक साउंड, जो कि ड्रम लाइक साउंड होता है, जो कि एयर फिल्ड कैविटी में पाया जाता है, लाइक स्टमक वगैरह में जो पाया जाता है साउंड, उसे कहते हैं टिम्पैनिक साउंड। इसके बाद आता है अस्कल्टेशन, इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी मेनली यूजिंग ए स्टेथोस्कोप टू एसेस द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, अस्कल्टेशन में क्या होता है? जो बॉडी में साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लिसन करते हैं, किसके थ्रू? स्टेथोस्कोप के थ्रू। कोई भी एबनॉर्मलिटी या फिर कोई भी डिजीज होती है तो वो पता चल जाता है। पर्पस क्या होता है? हार्ट साउंड सुनने के लिए, उसकी रिदम, मर्मर साउंड सुनने के लिए, लंग साउंड सुनने के लिए, कोई भी एयर एंट्री एबनॉर्मल साउंड हो, बॉवल साउंड सुनने के लिए, ब्लड फ्लो साउंड सुनने। मुझे पता है स्टेथोस्कोप के 2 पार्ट होते हैं, डायफ्राम और बेल। जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट सरफेस होता है, जो कि हाई पिच साउंड को डिटेक्ट करता है, लाइक हार्ट साउंड, ब्रीथ साउंड। जो कि जो बेल होता है कप शेप्ड का होता है, वो लो पिच साउंड को डिटेक्ट करता है, लाइक मर्मर साउंड।